पर्यावरण असंतुलन, ओजोन परत का क्षरण और ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषयों पर आज पूरी दुनिया परेशान है। पर इंदौर के पास एक गांव में रहने वाली पद्मश्री डॉक्टर जनक पलटा का जीवन दुनिया को इन सारी समस्याओं का हल बताता है। उन पर बनी हमारी एक फिल्म, जिसको पर्यावरण के क्षेत्र में अवार्ड भी मिले हैं, मालो मिरर चैनल पर आपके लिए प्रस्तुत है। Nearly 200 nations have assembled here this week. A declaration that for all the challenges we face, the growing threat of climate change could define the contours of this century more dramatically than any other. And what should give us hope that this is a turning point? That this is the moment we finally determined we would save our planet. देश और दुनिया में पर्यावरण संरक्षण व सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, सेमिनार व वर्कशॉप किए जाते हैं और हर वक्ता अपने आप को सबसे बड़ा एनवायरनमेंट एक्सपर्ट या प्रोटेक्टर साबित करने की हर संभव कोशिश करता है। बड़ी बड़ी एसी गाड़ियों के काफिलों में ये आते हैं और सेमिनार के बाद हम देखते हैं पड़ी हुई हजारों बिस्लेरी की खाली बोतलें, प्लास्टिक की प्लेट्स और ऐसी अनेक चीजें जो उनके भाषणों को मुंह चढ़ाती हैं। पर्यावरण आज एक चिंता की बात है, पर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगे एक इलाके में उम्मीद की एक किरण दिखाई देती है, जहां करनी कथनी से एक कदम आगे है। उम्मीद की यह किरण कोई और नहीं बल्कि पद्मश्री जनक पलटा मैगिलिगन है। ये पर्यावरण के लिहाज से एक आदर्श जीवन जी रही हैं, साथ ही हजारों लोगों को प्रेरित कर रही हैं कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना भी इंसान एक अच्छा जीवन जी सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत अनूठा उदाहरण है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा इंदौर के लोग मानते हैं और बाहर के लोग भी मानते हैं। तो आप ये कैसे कहा जा सकता है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक उदाहरण? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का दो तरह से उदाहरण है। एक तो ये कि यहाँ सारी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो प्राकृतिक संसाधनों से हैं। हवा से हम बिजली बना रहे हैं, सोलर से ऊर्जा बना रहे हैं, अपनी बिजली बना रहे हैं, सारा हमारा भोजन सोलर पे बन रहा है और हमारा यहाँ पर अपना उगा के खा रहे हैं और वो जैविक उगा रहे हैं। इंदौर देवास बाईपास से 4 किलोमीटर की दूरी पर सनावदिया गांव में स्थित है डॉक्टर पलटा का यह संस्थान। यह संस्थान पर्यावरण संरक्षण व प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की शिक्षा के लिए एक अद्वितीय पाठशाला है, जहां शिक्षक हैं स्वयं डॉक्टर पलटा तथा विद्यार्थी होते हैं 7-8 वर्ष की उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों तक, एक आम दुकानदार या एक आम किसान से लेकर एक प्रशासक और एक प्रोफेसर तक। डॉक्टर पलटा को यहाँ आए मात्र 6 वर्ष ही हुए हैं, पर उनका पता बड़ी आसानी से मिल जाता है। सिर्फ 3 लोगों से हमने उनका नाम पूछा और नाम सुनते ही इतनी आत्मीयता से पता समझाया जैसे हम कोई उनके रिश्तेदार हों। सड़क से बाईं ओर देखा तो एक नजर में ही अपना गंतव्य समझ आ गया। ऊंचे टावर पर लगी विंडमिल सतत घूमे जा रही थी, मानो इतनी ऊंचाई से हमारा स्वागत कर रही हो। डॉक्टर पलटा की सहयोगी नंदा ने हमें रिसीव किया और डॉक्टर पलटा के पास ले गईं, जहां वह कंप्यूटर पर अपना कार्य कर रही थीं। 70 वर्ष की उम्र में भी उनकी गर्मजोशी देखते ही बनती थी। अपने बारे में उन्होंने बताया कि वे चंडीगढ़ में पढ़ी हैं व जॉब भी किया है। जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, पर नियति को उनसे कुछ और ही करवाना था। किसी काम के सिलसिले में वे इंदौर आईं और अपने आयरिश पति जिम्मी मैगिलिगन के साथ झाबुआ अलीराजपुर की आदिवासी महिलाओं के उत्थान में लग गईं। वहां से रिटायर होकर यहां पर सस्टेनेबल जीवन का एक मॉडल हाउस बनाकर लोगों को प्रशिक्षित करने का मन बनाया, पर इसकी ओपनिंग से कुछ ही दिन पहले डॉक्टर पलटा ने अपने प्रेरणा स्रोत और पति श्री जिम्मी को एक एक्सीडेंट में खो दिया। इस आदर्श स्त्री की कहानी बड़ी ही प्रेरणादायी है। युवावस्था में हार्ट अटैक और कैंसर को हराते हुए जिंदगी की बाजी जीतकर जब वे परहित कार्यों के लिए निकली थीं, तब युवा थीं, पर उम्र के इस पड़ाव पर पति को खोना एक जबरदस्त कुठाराघात था। पर जनक उस धरती पर जन्मी हैं जहां
महाराजा रंजीत सिंह, हरि सिंह नलुआ और अनेक योद्धाओं की कहानियां लोगों को सदा प्रेरित करती हैं। कोई और महिला होती तो टूट जाती और वापस पंजाब चली जाती, पर डॉक्टर पल्टा ने जिम्मी के उस अधूरे सपने को पूरा करना अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बना लिया और इस प्रकार जिम्मी मैकगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट अस्तित्व में आया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जल्द ही यह सेंटर पूरे देश को बिना पर्यावरण विनाश किए जीने का एक ऐसा तरीका सिखाएगा जिसे दुनिया भर में सराहा जाएगा। जनक ने अपने सहयोगी राजेंद्र व नंदा को संस्थान के बारे में हमें बताने की जिम्मेदारी दी। राजेंद्र ने बोरवेल की ओर रुख किया और बताया कि दीदी ने खेती के लिए बोरवेल जब खुदवाया था तब यह प्रण लिया था कि साल भर में जितना पानी इससे निकालेंगे उससे दोगुना इसमें रिचार्ज करेंगे। इसी कारण बोरवेल से कुछ ही फीट की दूरी पर रिचार्जिंग पिट बनवाया, जिसके बारे में राजेंद्र ने बताया। हाँ राजेश जी, ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे काम करता है? सर ये है एक 6 बाई 6 का बड़ा गड्ढा किया है और 6 फुट गहरा भी है और इसके अंदर 1.5 फुट बड़े वाले बोल्डर डाले हैं और 1.5 फुट ईंट के टुकड़े डाले हैं और 1.5 फुट बारीक वाली चूरी जो बिजली रहता है बारीक वाला। हम आगे बढ़े तो बिल्डिंग के पीछे की ओर लगे 3 अलग अलग तरह के सोलर कुकर हमें दिखे। इनमें से एक कुकर का शेप तो बिल्कुल सैटेलाइट की जो डिश एंटीना होती है बिल्कुल वैसा था। पूछने पर पता चला कि यह एक विशेष सोलर कुकर है जिसमें कुछ भी पकाने के लिए धूप में खड़े रहने की जरूरत नहीं होती है। एंटीना नुमा कांच का डिजाइन ऐसा होता है कि सूर्य की गर्मी को अपने फोकल पॉइंट पर केंद्रित कर देता है और उसी फोकल पॉइंट पर एक खिड़की बनी होती है जिसके अंदर एक लोहे के फ्रेम पर खाना पकाने के बर्तन को रखा जाता है और हर तरह की कुकिंग किचन के अंदर से ही की जा सकती है। इस सोलर कुकर में एक ऐसी खासियत भी है जो इसे बाकी सोलर कुकर से जुदा करती है। इसमें पीछे की तरफ एक टाइमर लगा है जो सूर्य की गति के हिसाब से सेट होता है। एक बार सुबह चालू करने पर जैसे जैसे सूर्य एंगल बदलता है वैसे वैसे यह भी घूमता है और इस कारण इसका फोकस जो है एक ही पॉइंट पर बना रहता है। हमने भी अपने घर में सोलर कुकर देखा है बचपन में, जिसमें मम्मी 4 डिब्बों में खाने की सामग्री भरकर उसके अंदर रख देती थी और 2-3 घंटे में दाल चावल सब्जी वगैरह पक जाते थे। पर डॉक्टर पल्टा का यह कुकर किसी तेज भट्टी से कम नहीं है। हमें दिखाने के लिए राजेंद्र ने उसके फोकल पॉइंट पर एक अखबार का कागज रखा तो मुश्किल से 2-3 सेकंड में यह कागज धू धू करके जल गया। करिए। इसी के दोनों ओर चौकोर आकार के पोर्टेबल सोलर कुकर रखे थे जिनमें छतरी के आकार की बॉडी में अंदर की तरफ कांच के टुकड़े लगे हुए थे और इस तरह से यह एक बड़ा कॉन्केव मिरर बन गया था। इस मिरर का फोकल पॉइंट जहां बनता है वहां पर लोहे के फ्रेम में बर्तन रखने की जगह बनी है। इसमें भी मिनटों में किसी भी तरह की कुकिंग हो जाती है। इसका टाइम भी उतना ही लगता है तो और इन पे सब कुछ बन सकता है। मतलब आप प्रेशर कुकर रख सकते हैं, आप तल सकते हैं, डीप फ्राइंग, कुकिंग, बेकिंग, रोस्टिंग एंड बॉइलिंग, चाय बनाना है, दूध बनाना है। जैसे हमारा तो दूसरा कुछ होता ही नहीं है। रोटी बनाना, पूड़ी तलना, भजिए तलने हैं, बिस्किट बनाने हैं, जो भी करना है। तो वी डू वेरियस थिंग्स। और इसके अलावा नेचुरल चीज़ें बहुत बनाते हैं, कलर बनाते हैं, सीजन की सब चीज़ें। राजेंद्र ने बताया कि संस्थान एक ऊंचे स्थान पर बना है
हवा यहाँ हमेशा रहती है, इसलिए यहाँ लगी पवन चक्की को शायद ही किसी ने कभी रुके हुए देखा होगा। इसमें 24 घंटे बिजली बनती है और पावर हाउस में सभी बैटरियां चार्ज होती रहती हैं। ये बैटरियां एक और तरीके से चार्ज होती हैं। छत पर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है जो साल के लगभग 10 महीने बहुत अच्छी मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन करता है। पवन चक्की और सोलर पैनल मिलाकर संस्थान की ऊर्जा की सभी जरूरतों को पूरा कर देते हैं। सोलर प्लांट से राजेंद्र आगे बढ़े और इशारा किया एक लगभग ढके हुए तिकोने अलमारी नुमा स्टैंड की ओर। यह था सोलर ड्रायर। चेन से लगी पॉली शीट को हटाया तो देखा कि वहां मेथी, अंबाड़ी तथा नींबू के छिलके सूख रहे हैं। इसके अंदर रखकर सुखाने के कारण इसमें वस्तुएं खराब नहीं होती हैं और न ही उनकी पौष्टिकता कम होती है। संस्थान में रहने वालों के स्वास्थ्य के बारे में पूछने पर राजेंद्र ने बताया कि दीदी ने कई तरह के औषधीय पौधे भी लगा रखे हैं जो शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता को इतना बढ़ा देते हैं कि बीमारियां पास ही नहीं फटकती हैं। यूं तो राजेंद्र और नंदा की शिक्षा ना के बराबर है, पर संस्थान की हर चीज को समझाते हुए वे इसका वैज्ञानिक महत्व बताने में बिल्कुल कमी नहीं रखते हैं। बड़े गर्व से दोनों बताते हैं कि जब यहाँ उगने वाला गेहूं, सब्जियां, दाल और सभी खाद्य वस्तुएं जैविक तरीके से उगाई जाती हैं तो बीमारियां आएंगी कहां से। दूसरी मंजिल पर हम पहुंचे तो राजेंद्र ने जैसे ही एक कमरे का ताला खोला, ऐसा लगा मानो विभिन्न प्रकार के सोलर कुकर्स का यह शोरूम हो। 10 अलग अलग प्रकार के सोलर कुकर्स यहां डिस्प्ले में थे, जिसमें से 3 तो ऐसे थे जिनको फोल्ड करके एक थैले में रखा जा सकता है। राजेंद्र ने बताया कि ये सारे कुकर दीदी को गिफ्ट में तब मिले हुए हैं जब वे देश विदेश में सौर ऊर्जा पर होने वाले सम्मेलनों में भाग लेने जाती हैं। अब हम संस्थान के पूर्वी कोने में पहुंचे जहां एक अजीब सी लोहे की मशीन नुमा चीज रखी थी। पूछने पर पता चला कि दीदी का बारिश के दिनों में खाना पकाने का नायाब तरीका है। यहां 3 अखबार हर रोज आते हैं। इस प्रकार महीने भर में काफी रद्दी इकट्ठी हो जाती है, जिसको गाय द्वारा छोड़े हुए भूसे के साथ मिलाकर पानी में गला दिया जाता है। फिर इस गली हुई चीज को लुगदी के रूप में मशीन में डालकर कंप्रेस किया जाता है, जिससे इसका सारा पानी निकल जाता है और इस तरह से गोल गोल कंडे जैसे ब्रिकेट्स तैयार हो जाते हैं। इनको सुखाकर बारिश के लिए रख लिया जाता है। क्या चीजें मिल ये न्यूज़पेपर को गलाया मैडम। अच्छा, न्यूज़पेपर गला लिया, फिर ये जो कचरा पड़ा है सारा न्यूज़पेपर के साथ में मिक्स कर लेते हैं, फिर इसके अंदर भरते हैं। अच्छा लुगदी टाइप का घोल बना के फिर ये रख दिया। फिर जो गाय भी खराब कर देती है गेहूं का भूसा, वो भी हम इकट्ठा करके न रखते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी इसके साथ में मिला देते हैं। फिर जो लुगदी इसमें भरेंगे, थोड़ा सा भर देंगे, फिर ये वाशर रख देंगे, थोड़ा भरेंगे, फिर वाशर रखेंगे। ऐसा अलग अलग एक बार में 4-5 बन जाता है। फिर ऐसा पूरा भरने के बाद यहाँ रख के ऐसा दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, ये हैंडल से नीचे दबा देते हैं, तो पूरा पानी पानी जो गीला रहता पूरा ये बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद 1-2 बार आगे पीछे करके दबा देंगे, फिर यहाँ रख के इसको दबा देंगे तो ये इधर से निकल आएंगे। फिर इसको धूप में सुखा दे देंगे, फिर ये जलाएंगे। इसको जलाओ, इसको किसमें जलाओ? चूल्हा है, अलग से चूल्हा है। साल भर के लिए हम लोग 9 लोग जो यहाँ रहते हैं, जो अपना खाना पीना सब यहीं उगा के खाते हैं और सोलर पे बना के खाते हैं। और जब 300 दिन सोलर पे बना के खाते हैं और 60-65 दिन जब बरसात होती है, उसके लिए भी आपने देखा कि हम न्यूज़पेपर से अपनी ब्रिकेट बना के उसकी ऊर्जा यूज करते हैं। तो हमें वैकल्पिक ऊर्जा भी हमारी अपनी है। न्यूज़पेपर वाला क्या है, थोड़ा बताएंगे आप उसको क्या? मेरे घर में बाजार से खाने के लिए नमक, तेल, शक्कर और चाय पत्ती आती है, और बाकी जीवन के मेरे गुजारे के लिए 3 न्यूज़पेपर सुबह मेरे घर पे आते हैं पढ़ने के लिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद और अगर कोई ज़रूरी आर्टिकल है संभालने के बाद, हम लोग उस न्यूज़पेपर को ब्रिकेट्स में कन्वर्ट करके, वो लगभग धुआं रहित है और उससे बरसात में हम लोग अपना खाना बना लेते हैं।
राजेंद्र और नंदा बताते रहे और हम थे कि उनकी हर बात पर उनको आश्चर्य से देखने लग जाते थे। बातों बातों में इन लोगों ने दो ऐसी बातें भी बताईं जिन्होंने हमें झकझोर कर रख दिया। पहली यह कि यहाँ पर एक गैस सिलेंडर करीब 2 साल चलता है। दूसरी यह कि यह संस्थान व घर पूरी तरह से नो वेस्ट हाउस है, जहां डस्टबिन की जरूरत भी नहीं है। आज इस जिम्मी मैकगिलिगन संस्थान में सब कुछ देखने, समझने और फिर उनको कैमरे में कैद करने में लगभग 6 घंटे लगे। और इतने समय में एक बात देखने में आई कि आगंतुकों का तो यहाँ तांता हमेशा लगा रहता है। इनमें से कई लोग इस मॉडल को समझने आते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर पल्टा से मिलते हैं, वह हालचाल पूछने आते हैं और उनसे उनकी नई इनोवेशंस के बारे में जानकारी लेने आते हैं। मैडम भी खूब हैं कि इस उम्र में भी इतने लोगों से मिलती हैं और इतना काम करने के बाद भी थकान तो उनके चेहरे पर आती ही नहीं है। एक तो जो हमने पहले 26 साल आदिवासी क्षेत्रों में काम किया, 500 गांव में, वहाँ वो जो लड़कियां हैं वो बहुत सारी अपने पैरों पे खड़ी हैं। हमने किसी भी लड़की को, निरक्षर लड़की को ऐसा तैयार किया प्रशिक्षित करके कि वो आत्मनिर्भर है। वो कहीं नौकरी करने नहीं गई है, अगर कर रही है तो अपने क्षेत्र में ही सरकार की या कोई अपना कुछ कार्य करके कमा के खा रही है। 500 सोलर कुकर गांव में काम कर रहे हैं, जहां पर महिलाएं लकड़ी की चिंता नहीं, और वो ये कहती हैं कि हमारी तो इज्जत बच गई। सबसे ज्यादा बलात्कार तब होते थे जब लकड़ी लेने जाना पड़ता था जंगल में। 40,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ आ चुके हैं जो सीख चुके हैं। जैसे मेरा एक लाइफस्टाइल है कि मैं प्लास्टिक पे पानी नहीं पीती, प्लास्टिक की बिस्लरी यूज नहीं करती, तो काफी सारे बच्चे प्रभावित हो रहे हैं मेरी तरह। एक छोटा स्टील का ग्लास अपने पास रखने लग गए हैं। तो बहुत सारी, जो मुझे लगता है कि एक ये कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है जो जिसको हम कोई एक स्विच दबा देंगे और चल पड़ेगा और बंद हो जाएगा। ये एक प्रक्रिया है जो बच्चे सीख के जा रहे हैं। तो वो कहते हैं हमें जीवन में एक नई दिशा मिल गई। किसी को लगता है कि हमारी आत्मा जाग गई। किसी ने कहा कि हमने पहली बार ये सस्टेनेबल देखा है। किसी ने कहा हम भी अपने जीवन में राखी के दिन पेड़ लगाएंगे जैसे आप लगाती हैं। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं।